एक प्रोफेसर की खूबसूरत बीवी थी और दोस्तों उसके बाद वह रोज़ ढाबे वाले के साथ वह रहा करती थी। मकान किराए पर लिया और ढाबे वाला उसके साथ आकर सोया करता था। और फिर उसके बाद होता है ऐसा कारनामा, एक इंसान की हो जाती है यहाँ पर दर्दनाक तरीके से हत्या। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और त्रिशिवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र की है। पनकी थाने के अंदर हॉस्पिटल से एक फ़ोन आता है कि सर यहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाइए। यहाँ पर एक इंसान को लाया गया है, वह तकरीबन 20% जल चुका है लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लाश को देखती है। वह लाश थी दयाराम सोनकर की, जो कि पेशे से एक टीचर है। अब लाश 20% जली हुई थी और फिर भी उसकी मौत हो गई। यह बात पुलिस को कुछ हजम नहीं हो रही थी। तो पुलिस पता लगाती है कि इसकी मौत आखिर कैसे हुई है और क्यों इसको किसी ने मारा है या फिर खुद इसने अपनी जान ली है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस को पता लगता है कि यह स्कूल गया था और वहाँ पर आग लगी और लोगों ने इस आग को बुझाया और तभी इसकी मौत हो गई। अब पुलिस पता करती है कि वह स्कूल किसका था, तो वह स्कूल था संजीव कुमार का। तो पुलिस संजीव कुमार से कुछ पूछताछ करना चाहती है। तो उसके घर जब पुलिस जाती है तो वहाँ से संजीव कुमार गायब था। अब पुलिस जैसे तैसे संजीव कुमार को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि आखिर मामला क्या है। तो संजीव कुमार बताता है कि हम सारे लोग अलाव पर बैठे हुए ताप रहे थे, तभी आग लग जाती है और यहाँ पर उस टीचर दयाराम सोनकर की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई इंसान सिर्फ 20% जले और उसकी मौत हो जाए। पुलिस उससे सख्ती से अच्छी तरह से खातिरदारी उसकी करती है, पूछताछ करती है। तो वह फिर दोबारा से बताता है कि दयाराम सोनकर को प्राइवेट ट्यूशन के लिए मैंने अपने स्कूल में रखा था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और वह उसकी पत्नी के ऊपर डोरे डालने लगा था। पत्नी और वह दोनों मिला करते थे और यहाँ पर इस संजीव कुमार ने मना भी किया था दयाराम से, लेकिन दयाराम फिर भी बार बार उसकी पत्नी से मिल रहा था। तो यहाँ पर दयाराम को संजीव कुमार ने स्कूल में बुलाकर उसको जान से मार दिया। दोस्तों अब यहाँ पर छोटा सा मामला था, पुलिस के समझ में आ गया था कि ठीक है इसने इसकी हत्या कर दी है। पुलिस इस केस को बंद ही करने वाली थी। तभी पुलिस वालों के सामने एक दूसरा सच निकल कर आता है। पुलिस ने दयाराम सोनकर की लाश को उसके भाई, जिसका नाम होता है अनुज, उसको दे दिया था और वह उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। तभी पुलिस के पास एक खबर पहुंचती है कि जो यह मृतक था दयाराम सोनकर, उसकी पत्नी संगीता वह घर से फरार है। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि वह घर से फरार आखिर क्यों है। तो पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है और दयाराम सोनकर के छोटे भाई अनुज से पूछताछ करती है। तो अनुज यहाँ पर राज खोलता है। अनुज जो छोटा भाई होता है वह बताता है कि दयाराम सोनकर जो कि 45 साल का है, उसकी पत्नी संगीता, दयाराम सोनकर फतेहपुर का रहने वाला है। और 2023 में ऐसा होता है कि जो दयाराम सोनकर होता है अपनी पत्नी संगीता को अपने साथ होटल ले जाता है खाना वगैरह खिलाने। होटल में एक पवन नाम का शख्स मिलता है, ढाबे वाला, और उससे संगीता की नज़रें मिल जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं। तो अब यहाँ पर उन दोनों के संपर्क बन जाते हैं और घर बुलाकर उसके साथ संगीता संबंध बनाने लगती है, यानी कि अपने पति को सीधा सीधा धोखा दे रही थी। अब 24 सितंबर को एक दिन पति की तबीयत खराब हो जाती है तो वह स्कूल से आधे में ही वापस घर आ जाता है। तो आकर देखता है कि उसकी पत्नी और ढाबे वाला पवन एक दूसरे के साथ नग्न हालत में होकर संबंध बना रहे थे। वह उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है और समझाता है अपनी पत्नी को कि तू ये कर क्या रही है। लेकिन पत्नी के सर पर तो अब प्यार का बुखार कुछ ज़्यादा ही चढ़ चुका था। वह अपने पति की बात को नहीं मानती है और अपने पति से झगड़ा करके वह अलग किराए का मकान लेती है और वहाँ पर रहने लगती है। कुछ औरतें ऐसा ही करती हैं दोस्तों, घर वालों से लड़ करके किराए पर रहने लगती हैं जिससे कि और ज़्यादा अय्यासी कर सकें। अब यहाँ पर क्या होता है, अब 28 जनवरी का दिन आता है। अब जो पत्नी किराए पर रह रही थी तो वह धीरे धीरे अब अपने प्रेमी, जिसका नाम होता है पवन, जो ढाबे वाला था, उसके साथ प्रेम प्रसंगों में थी। और दूसरा वह उस स्कूल के मालिक संजीव कुमार के साथ भी प्रेम प्रसंगों में हो जाती है, यानी कि अब उसके दो आशिक थे। लेकिन यहाँ पर पति उनको बार बार टॉर्चर करता और उनको बार बार पूछता कि तुम यहाँ कर क्या रही हो और तुम घर चलो, यानी कि बार बार परेशान करता था। तो यहाँ पर पत्नी को लगा, संगीता को, कि इस पति को रास्ते से हटा दिया जाए तो मामला ही सिलट जाएगा। तो 28 जनवरी को संगीता दयाराम को अपने पास बुलाती है
कहती है कि तुम पतरसा गांव में के स्कूल में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अब दयाराम उससे बात करने के लिए अपनी पत्नी से पतरसा गांव जाता है। वहाँ का एक स्कूल बताया जाता है जो कि संजीव कुमार का स्कूल था। वहाँ पर वह जाकर उनसे बात करता है तो वहाँ पर पहले से ही संजीव कुमार और उसकी पत्नी जिसका नाम संगीता होता है और संगीता का ढाबे वाला प्रेमी, ये 3 लोग पहले से ही प्रेजेंट थे। वो लोग उसको मारते हैं, दयाराम को पीटते हैं बुरी तरह से, उसका गला भी दबाते हैं और उसको मारते पीटते हुए कमरों में छुपता हुआ घूमता है। लेकिन इतने में उसके जेब में से मोबाइल निकाल करके वह अपने छोटे भाई अनुज को बता देता है कि मेरी आज जान नहीं बचेगी, मैं मारा जाऊंगा। और वह सारी घटना बता देता है कि मुझे मारने में तुम्हारी भाभी संगीता है, उसका प्रेमी पवन है और इस स्कूल का टीचर जिसका जो स्कूल का मालिक है संजीव कुमार, वह भी इस कृत्य में शामिल है। तो यहाँ पर अब क्या होता है दोस्तों, अब भाई को पता चल जाता, भाई उसको बचाने के लिए तेजी से आ रहा था, लेकिन तब तक वह लोग उसको मार करके उसके ऊपर आग लगा देते हैं और गांव वाले देखते हैं आग लगी हुई है तो उसको आग को बुझाते हैं, लेकिन तब तक वह मर चुका था। भाई तब तक वहां पर आता जब तक उसके भाई की मौत हो चुकी थी। तो ये सारी कहानी पुलिस के सामने खुलती है। तो उसके बाद पुलिस इन तीनों लोगों को अरेस्ट करती है, पत्नी संगीता, प्रेमी जो ढाबे वाला था पवन और वह स्कूल का जो मालिक था संजीव कुमार, इन सबको अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया जाता है। यानी कि पत्नी निकली थी मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन दोस्तों ऐसे मौज मस्ती नहीं हुआ करती हैं। यह तो एक जानवर वृत्ति होती है। अपने घर परिवार को छोड़ करके ऐसे कृत्यों में संलिप्त हो जाना किसी का, यह बहुत बुरी बात होती है। तो यहाँ पर इन तीनों लोगों को इनके किए का फल यहाँ पर भुगतना अब पड़ेगा, लेकिन इंसान जो निर्दोष था वह जान से चला जाता है। तो इस तरह के कृत्य समाज के अंदर होते हैं दोस्तों। थोड़ा सा सावधान रहें, अपने आप को संभाल कर रखें, कभी इन चक्करों में ना पड़ें, वरना बहुत बुरा हो सकता है ज़िंदगी में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।